गाड़ी हटाओ वहाँ से, साहब की गाड़ी लगेगी। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? आपकी बहन के गांव में शादी और आप यहाँ ड्यूटी निभा रहे हैं? क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहा क्या करने आए? अरे आपको गांव जाने के लिए याद दिलाने आए कि आपकी बहन की शादी है, वहाँ आपको वहाँ जाना है। मारेंगे एक थप्पड़ ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दिमाग खराब करिए, चली जाओ यहाँ से। क्या फायदा इस नौकरी का? बताइए हमें, जवाब है आपके पास? अरे आपकी बहन है इकलौती, छोटी बहन, भूल गए क्या सारे फर्ज? हाँ, वो बेचारी फोन कर हमको बोल रही थी कि हमें हमारी शादी में भैया चाहिए, हमारे सर पे हाथ कौन रखेगा, हमारी डोली कौन उठाएगा। हम अपने भैया का इंतजार कर रहे हैं और आप एक यहाँ पर ड्यूटी निभाने आ गए। हमने कितनी बार कहा था कि कम से कम एक बार साहब से बात करके देखिए, लेकिन आप हमारी बात मानने को राजी नहीं है। किस लिए? तुमको 1000 बार बताया है ना, मजबूर हूँ, पैसा ले लिया हूँ साहब से। अब यहाँ पर ड्यूटी नहीं करूंगा तो बहन की शादी कैसे होगी अगर पैसे नहीं रहेंगे तो? बेटा तू इस जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया तो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, साहब के पैसे कौन चुकाएगा? बहन की शादी है ना, तुम चली जाओ, सब कुछ संभाल लेना। तुम भी तो बड़ी बहू है ना घर की, सब कुछ संभाल लेना। जाओ। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे अकेले। क्या बोलेंगे आपकी बहन से? आपके भाई शहर में ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी बहन की शादी छोड़कर। अरे जिंदगी भर आपका नाम गुणगान करती रहती है, हमारे भैया हमारी शादी होगी तो हमारे भैया ये करेंगे वो करेंगे, सब भूल गए उसकी बातें। उसके कितने सपने हैं, एक बार सोचिए तो सही। अगर आप जाएंगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा। हाँ भले उसके लिए कुछ ना लेकर जाइए, लेकिन उसने कहा था अगर हमारे भैया ही खाली आ जाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप हैं कि सिर्फ अपना एक फर्ज निभा रहे हैं, दूसरा फर्ज आपका जरूरी नहीं है, बल्कि हम तो जानते हैं कि आपका दूसरा फर्ज ज्यादा जरूरी है। पैसा ले लिए, उनका काम छोड़ के चले जाए। हाँ, हमें भी शर्म आ रही है कि उनके सामने जाएंगे बोलेंगे कि बहन की शादी है, हमें छुट्टी दे दीजिए। पैसा मांगते हुए तो मुंह फाड़ के गए थे कि इतना पैसा दे दीजिए, एक शब्द भी नहीं बोले, पैसे दे दिए। हम उनके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे, छुट्टी भी नहीं मांग पाएंगे। हमें खुशी इस बात की है कि पैसे मिल गए ना, तो पैसे दे दिया ना हमें बहन की शादी के लिए, और धूमधाम से शादी हो रही है ना, माँ बाबू जी है ना गाँव में, सब कुछ संभाल लेंगे। और तुम हो, संभाल लेना, रहने दो, मुझे ड्यूटी करने दो। आप वीडियो कॉल वगैरह कर लेना, देख लूंगा, मजबूरी में दबा हूँ। कहा हो गया आपको? आप कितना प्यार करते हैं अपनी बहन से, और आपने कहा था सबसे ज्यादा हम नाचेंगे अपनी बहन की शादी, और आज देखिए कैसे नकार रहे हैं, कैसे ना जाने के लिए जिद में अड़े हुए हैं। साहब से बात कर लीजिए, वो दे देंगे 2-4 दिन की छुट्टी, कोई परेशानी नहीं होगी। बात करने से ठीक होता ना तो कर लेता बात। बहन भी मेरे पास फोन करके बहुत रो रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे दर्द नहीं होता? पर क्या करें, जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकते। एक काम करो, तुम अकेले चली जाओ, वो कान में का जो बनाया हो ना झुमका लेकर चली जाना, दे देना, उसे अच्छा लगेगा। जाओ तुम। हम नहीं देंगे बाली, आप लिए आप अपने हाथों से दीजिए, और हम नहीं जाएंगे आपके बिना गाँव। हमने बोल दिया बस, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? नमस्ते साहब। इतना शोर क्यों मचा के रखा है? कुछ नहीं, वो अपने परिवार वालों के लिए बात कर रहे थे और कुछ बात। झूठ क्या बोल रहे हैं आप? सच बोलिए ना, गांव में बहन की शादी है और साहब ये बोलते हैं कि हम गांव नहीं जाएंगे, हमने साहब से पैसा लिया, हमें यहाँ ड्यूटी करना है। आप ही बताइए कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपनी इकलौती बहन की शादी में नहीं जाएगा? पर 2-4 दिन की तो बात है, हमने बस इतना कहा कि आपसे छुट्टी मांग लीजिए, और ये है कि हमारी बात मानने को राजी नहीं है। आप ही बात करिए ना इनसे। राहुल, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम नहीं जा रहे हो, और तुम मेरे पास छुट्टी मांगने की भी नहीं है। साहब जी, हिम्मत नहीं हुई, 1 लाख रुपये आपसे ले लिया, तनख्वाह 12,000 रुपया है। नहीं बोल पाया साहब जी, लेकिन सच बताऊं ना, मेरा दिल रो रहा है। एक ही बहन है साहब जी, छोटी बहन, बहुत खुश होती अगर मैं जाता तो। पर कोई बात नहीं साहब जी, मैं आपके